पहले आपका जम्बूरी में आना और इस कार्यक्रम में आना आपको कैसा लगा? जम्बूरी हमारा ही एक पार्ट है। हम लोग, मैं सीओ गाइड हूँ यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पर 26 तारीख को ही आ गए थे। मैं मेरे उदयपुर से 14 यूनिट्स लेके आई हूँ गाइड की, और 26 यूनिट लाई हूँ बॉयज़ सेक्शन में, जो कि बच्चे बहुत ही आनंद ले रहे हैं। जो बच्चे कह रहे थे कि हमें नहीं जाना है, वो बच्चे यहाँ पर रच बस गए हैं। आज हमें जाने का है वापसी, और वो बच्चे इतना खुश हैं कि अभी हम नहीं जाना चाहते। मैडम, हम 2 दिन और एक्सटेंड करवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। यहाँ की सभी भौतिक व्यवस्थाएँ और जो जितनी भी सुविधाएँ मिली वो बहुत अच्छा। बच्चों को जो एडवेंचर लाइफ मिला है, उसके लिए तो वो उन्होंने लाइफ में देखी नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ें इस जम्बूरी में उन्हें देखने मिली। इनका जो अनुभव है वो मैं आपको साझा करना चाहूँगी। जो मेरे यहाँ आदिवासी ट्राइबल बच्चे हैं, उन्होंने कभी भी ये सब चीज़ें नहीं देखी है जो इस जम्बूरी के दौरान वो देख रहे हैं। तो वो बहुत ही खुश हैं। और जम्बूरी के लिए माननीय अशोक गहलोत जी सर, हमारे श्रीमान जी चीफ कमिश्नर महोदय निरंजन जी आर्य सर, और हमारी पूरी एसओसी स्काउट गाइड सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ कि ये जो राजस्थान में जम्बूरी आयोजन हुआ, ये हमारी जो हमें जो टारगेट्स दिए गए थे हमने उसे कंप्लीट किया। राजस्थान ने सबसे सर्वाधिक अंक प्राप्त करके अपनी पहल बनाई और राजस्थान को नंबर 1 पे लाए। और जो एडवेंचर मैंने अभी भी साइकिलिंग की, और साइकिलिंग करके मुझे खुद डीओसी होके मुझे इतना खुशी मिल रही है कि इतना अच्छा एडवेंचर्स मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं किया था। ऐसा मैं डीओसी हूँ, फिर भी मैंने एडवेंचर लाइफ में स्काई साइकिलिंग नहीं की। ऐसा लग रहा था आसमान में उड़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छा अवसर था। एक मैं आपसे बात जानना चाहूँगा, क्योंकि कई स्कूलों में आज भी स्काउट गाइड के लिए मतलब वहाँ पे एज ए टीचर कह लीजिए इसके लिए विशेष जो होते हैं वो मौजूद नहीं है। कई सारे स्कूल हैं अभी भी स्काउट गाइड काफ़ी दूर है। तो इस जम्बूरी का जो आयोजन हुआ है विश्व स्तरीय, उसको एक्सपीरियंस को लेकर तमाम जो शिक्षक है ऐसे स्कूल हैं, उन बच्चों के लिए, उन शिक्षकों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग इस एक्टिविटी से नहीं जुड़े वो जुड़े, क्योंकि यह एक्टिविटी ऐसी है कि जो बच्चे का चारित्रिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण रूप से बच्चे को एक संबल प्रदान करती है। क्योंकि जो बच्चा है वो अपनी 0 से लेके फाइनल तक की नीड पूरी करता है इन कैंप के दौरान। अभावों में कैसे अपने आप को रखना है। जैसे हम अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजते हैं, उनको प्रॉब्लम्स आती है, किसी को खाना बनाने की प्रॉब्लम, किसी को बाहर रहने की प्रॉब्लम, किसी को होम सिकनेस की प्रॉब्लम होती है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है इन कैंप्स के जरिए। तो भारत स्काउट गाइड बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जो कि राजस्थान में से कोई भी एक्टिविटी है वो नहीं देती, क्योंकि राष्ट्रपति अवार्ड जो है वो भारत स्काउट गाइड करवाता है। भारत स्काउट गाइड में जो बच्चा राज्य पुरस्कार करता है, राष्ट्रपति अवार्ड करता है, वह सर्वोच्च अवार्ड है। और बच्चे को इसमें मार्किंग भी दी जाती है। इसको जब हम कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं तो भी बच्चों को वहाँ पे मार्किंग दी जाती है। एक अंतिम सवाल मैम रहेगा, यहाँ पे लाखों की हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट मौजूद थे, गाइड्स थे, तमाम पदाधिकारी, और यहाँ पे जो व्यवस्था की गई, तो उनका बैकफीड अगर आपसे लेना चाहूँगा किस तरीके? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। जैसे कि सैनिटेशन जो प्रबंधन है वो हमेशा फेलियर होता है अधिकतर जम्बूरियों में। तो हमारे यहाँ पर सैनिटेशन से संबंधित ना कहीं स्मेल है, आप भी खुद फील कर रहे होंगे। हर एक बच्चा, भले ही यहाँ धूल था, क्योंकि राजस्थान है, राजस्थान में धूल होना नहीं मिलेगा तो लोग क्या देखेंगे। जैसे कि लोग बर्फ़ देखने जाते हैं, वैसे लोगों ने यहाँ धूल देखी। राजस्थान के लिए लोगों में बहुत क्रेज़ था। और लोग जितने भी आए हमारे, जैसे मुझे केरला स्टेट दिया गया था, हमारे साथ वालों को सभी कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, वो लोग यहाँ से बहुत खुश होकर गए हैं और उन्होंने इस धूल भरी आंधियों का भी आनंद लिया। और हमारे जो हमारे चीफ कमिश्नर हैं, उनका रोज़ हमें सानिध्य मिलता रहा। आपको एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि वे किसी भी गाड़ी के बिना बच्चों के बीच में रात दिन सुबह शाम जाते रहे हैं, और एक एक बच्चे से उन्होंने फीडबैक भी लिया है। जैसे कि उदयपुर डिवीज़न में ही, झुंझुनू डिवीज़न में, बीकानेर डिवीज़न में, इन सभी डिवीज़न्स में जाकर उन्होंने पैदल मार्किंग करके और बच्चों तक पहुँचे हैं, और एक एक कैंप में पहुँच के बच्चों से उन्होंने फीडबैक्स लिया है। तो ऐसे हमें हमारा जो सपोर्ट मिला है हमारे साहब का, वो हमें काबिल तारीफ़ है। हम ऐसे लीडर की लीडरशिप में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इस स्काउट गाइड का नाम रोशन करेंगे। साथ कुछ नागौर से मैम आए हुए हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है उनको जानेंगे कि कैसा लगा। मैम, सबसे पहले बताइए आप कहाँ से आए हो और आपका नाम क्या है? जी, मैं नागौर मेड़ता से आई हूँ जी। और 28 तारीख से हम यहाँ पर हैं। 15-16 दिन हमें यहाँ पे हो गए, और ऐसा लगता है कि दिन दिन नहीं भाग रहे, 24 घंटे भी कम पड़ रहे। आप देख लीजिए कि यहाँ रहते हुए भी लास्ट की जो पॉइंट्स हैं हम आज के दिन देख रहे हैं। बहुत भागदौड़ वाला हमारा शेड्यूल रहा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी रही यहाँ पे, और हमने खूब एडवेंचर किया, खूब हमें अच्छा लगा, बच्चों को भी खूब अच्छा लगा। हाँ, इस तरीके का जो आयोजन हुआ है अपने मारवाड़ क्षेत्र में शायद पहली बार है, दूसरी बार है, काफ़ी लंबे समय बाद। हाँ जी, हमारे लिए पहली बार ही, क्योंकि जो इससे पहले जब हुआ था 66-67 साल पहले, उसका अनुभव अभी बताने वाला व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे।
तो हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस है। हम बहुत सारी यादें, बहुत सारा अनुभव यहाँ से लेके जा रहे हैं, जो हम हमारे विद्यार्थियों को भी शेयर करेंगे, अड़ोस पड़ोस परिवार में सबको शेयर करेंगे। आपकी टीम में कितने मेंबर थे? यहाँ हम 9 बच्चे और एक में उनकी गाइडेंस साथ में थी। यहाँ पे आए जब बहुत अलग अलग प्रांतों से लोग आए थे और इनकी संस्कृति आपने करीब से देखा है। जी बिल्कुल। और हमारे जो दर्शक हैं इन्होंने नहीं देखा है ना? जी जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या क्या खास अनुभव रहे इस बारे में? जी मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी थी जो गेट टुगेदर टाइप की थी, जिनमें हमने खास तौर से कैंप फायर है, जिसमें उनकी डांस एक्टिविटीज़, जो सुबह सुबह बैंड का प्रोग्राम होता था, परेड होता था, इसमें बहुत सारे जो कल्चर है एक साथ अपनी एक्टिविटीज़ दिखाते थे। साथ में झांकी प्रदर्शन जो हुआ था उसमें ऑल ओवर, ना केवल राजस्थान, भारत, ऑल ओवर जो वर्ल्ड से जितने भी हमारे कंट्रीज हैं उन सब ने झांकी में अपने कॉस्ट्यूम, अपने डांस, उन सब का प्रदर्शन किया, जिसको बहुत तादाद के लोगों ने देखा है और सच में बहुत अच्छा अनुभव हुआ उसका। मैम एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी स्कूलों में अभी तक स्काउट गाइड का ये विशेष तौर पे इस तरीके के कैंडिडेट मौजूद नहीं है, या फिर ये कह लीजिए कि वो योजना नहीं चल रही है स्काउट गाइड। उन टीचरों से क्या अपील है, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस लिया इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। जी, एजुकेशन का सिस्टम ऐसा है सर कि एकेडमिक सिस्टम तो चलता ही है जी ना। शिक्षा का जो विद्यालय वैसे एकेडमिक शिक्षा तो चलती है, पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बिना एकेडमिक एजुकेशन का कोई मतलब नहीं। और ये को करिकुलर एक्टिविटी का हिस्सा है, इसमें हम केवल अध्ययन के अलावा सेवा करना, सेवा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियाँ और अन्य कई तरह की गतिविधियाँ जब भी आयोजित होती है उसमें अच्छी सहभागिता दिखाने का कार्य हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो गाइड तो होना ही चाहिए, हर विद्यालय में होना चाहिए। जी मैम, एक अंतिम सवाल है, आपकी जो पूरी टीम थी कौन कौन से कंपटीशन में भाग लिया है, किस किस गतिविधियों में रहे? जी हमारी तरफ से जैसे फर्स्ट एड में बच्चे रहे हैं, इसके अलावा जम्बूरी डांस जो स्टार्टिंग का प्रोग्राम था उसमें रहे, एक बॉडी साउंड का प्रोग्राम रहा है उसमें भी रहे, और बाकी तो एडवेंचर इन बच्चों ने सारे के सारे एडवेंचर की 25 में से 24 एडवेंचर एक बच्चे ने किए हैं, और फन वाले प्रोग्राम्स भी इन्होंने अटेंड किए हैं, और प्रदर्शनी वगैरह बाद में विजिट करने का काम अधिकतर किया। डांस का कैंप फेयर में इन्होंने डांस भी किया है। जी, तो ये नागौर से मैम थे, आपको कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ पे आके। हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, खूब एंजॉय किया हमने। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी यहाँ पे आके, आपको सबसे यूनिक लगी, अलग लगी हो? हमें एडवेंचर और डांस यहाँ का बहुत अच्छे लगे, जो कोरियोग्राफर सर सिखाने आए थे हमें। आपको कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा अच्छा, फिर आपकी सहेलियाँ जो नहीं आई उनको क्या कहना चाहोगे? कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की नहीं आके, अच्छा, आना चाहिए था उनको। क्या नाम है आपका? सानिका। आपको कैसा लगा यहाँ आके? अच्छा, बताइए आपने कौन कौन सी कंपटीशन में भाग लिया, कौन कौन सी गतिविधि में गया? साइकिलिंग वाला, स्विमिंग वाला, और वो रस्सी पे चढ़ना, और फौजी वाला, सब कुछ की। आपके मैम काफ़ी सपोर्ट करते हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? हमारी मैम बहुत अच्छी है, हमारे जैसी मैम क्या कहना चाहोगे मैम के बारे में? मैम बहुत अच्छी है, मैम की वजह से हमें यहाँ पे आने का मौका मिला। आप क्या कहना चाहोगे? हमारे मैम भी बहुत अच्छे हैं, हमें हर पार्टिसिपेट में आप कुछ कहना चाहोगे मैम के बारे में? कैसे मैम सब आप क्या कहना चाहोगे? हमारे मैम बहुत अच्छे हैं, हम हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये हमारा डूंगरपुर जिले से है, और ये हमारा मतलब गैर नृत्य है, वो हमारा पारंपरिक नृत्य है, जो होली पे हमारे जितने भी लोग हैं वो सब अपनी खुशी का इजहार करने के लिए होली के दिन ये गैर ढोल नगाड़ों के साथ में बजा करके होली पे नाचते हैं, गैर नृत्य बोलते हैं उसको। मक्सीराम फलेजा, गतिविधि प्रभारी, डूंगरपुर से हूँ। यानी कि बहुत अच्छा लगा यहाँ, हमने बच्चे खुले मन से गाते हैं, अच्छा है, और यहाँ संस्कृति आपस में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आदान प्रदान बहुत अच्छा लगा। मैं धनालाल आहारी, क्वार्टर मास्टर जिला दल डूंगरपुर। मैं इस 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी को देख करके बहुत अभिभूत हुआ हूँ, और हमारे देश ही नहीं विदेश के 8-10 देश आए, और उन सब की सांस्कृतिक का जो आदान प्रदान हमें देखने को मिला वो एक ही अविस्मरणीय, अद्भुत और अपरिम्परिम जो है उसमें बड़ी हमें सीखने को मिला। और अनुपम जो बेजोड़ प्रणाली जो हम कहते हैं हमारे हिंदुस्तान की, एक मिनी इंडिया जो सूक्ष्म भारत जो हम कहते हैं, उसकी झलक है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली, और बड़ा आनंद आया। बच्चों ने बड़े उत्साह और ऊर्जा के साथ में सभी गतिविधियों में भाग लिया, और हमारा राजस्थान हर क्षेत्र में प्रथम रहा, उसके लिए सबको बधाई। और पाली, मारवाड़ और जोधपुर आने पर हमें यहाँ के लोगों के द्वारा सत्कार जो किया गया उससे हम अभिभूत हैं, ये हमारे लिए अब स्मरणीय पल रहेगा।
दूसरा इवेंट था यहाँ पे। पहले मैं स्टूडेंट लाइफ में यहाँ आया हुआ हूँ एनसीसी में जोधपुर के लिए जी। तो वहाँ मैं स्टूडेंट था, आज मैं एक टीचर के रूप में आया हूँ और काफ़ी अच्छा लगा। मैं निजी स्कूल से आया हूँ और बहुत अच्छा लगा यहाँ का कार्यक्रम। और ये यहाँ का एक प्लेन जगह और एक क्लाइमेट अच्छा था, ठंड का मौसम था, काफ़ी 2 दिन काफ़ी ठंड भी रही, काफ़ी अच्छा महसूस हुआ और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। इवेंट बहुत बड़ा था, ये वर्ल्ड लेवल का इवेंट था, इसलिए बहुत बड़ा था और काफ़ी अच्छा था। ललित कुमार यादव रोनल गाँव से, एक छोटे से गांव से आया हूँ जबलपुर ज़िले से। यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हमें और हमारे बच्चों को विदेश राज्य और अन्य राज्य से बच्चों से मिलना तो हुआ है, लेकिन अन्य देशों के बच्चों से भी मिलना हुआ, उनके साथ सेल्फी ली और उनके भाषा में भी सीखने का प्रयास किया और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही ये जम्बूरी बहुत ही अच्छी रही, बड़ी इवेंट थी। यहाँ की व्यवस्था अच्छी थी, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी थी, प्रोग्राम टाइम टू टाइम हो रहे थे और बहुत ही शानदार रहा था। पंड्या टामटिया डूंगरपुर से हूँ और ये मेरी पिछली चौथी जम्बूरी है। मैंने पिछली 3 जम्बूरियों से काफ़ी कुछ यहाँ अच्छा देखा है। यानी एक ओवरसीज़ के लोगों से, फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों से, 10 कंट्रीज़ के स्टूडेंट स्काउट से हमने करेंसी एक्सचेंज किया, हमने लैंग्वेज वर्ड्स ट्रांसलेट किए और हमने उनके कल्चर के थ्रू आउट ईयर आपका क्या कल्चर होता है उसके लिए हमने वो जाना। हमने हमारा स्कार्फ एक्सचेंज किए उनसे और काफ़ी कुछ हमने उनको डिश फूड मिल्स उसके लिए भी हमने जानकारी ली कि आपका वहाँ किस तरह से मिल्स भोजन क्या खाते हो और हमने यहाँ की डिश के बारे में एक्सप्लेन किया। यानी हम ओवरसीज़ फॉरेनर लोगों से भी। और ये मेरा चौथी जम्बूरी में बहुत अच्छा व्यवस्था और बहुत अच्छी राजस्थान अशोक गहलोत सरकार का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात करना चाहूँ, मारवाड़ के क्षेत्र में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगी आपको? मारवाड़ के लोगों की खातिरदारी बहुत अच्छी लगी। यहाँ की बाजरे की रोटी खाई और बहुत मज़ा आ गया। वैसे जम्बूरी बहुत बढ़िया और व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया थी यहाँ पर, सैनिटेशन की और साफ़ सफाई बहुत बढ़िया थी। मैं तो ये कहता हूँ यहाँ के जो प्रशासन था, ख़ास तौर पर पाली और जोधपुर, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। और जम्बूरी में जो भी कार्यक्रम, फिजिकल डिस्प्ले है या क्या नाम कैंप फायर है, वो सब बढ़िया एक से बढ़कर के कार्यक्रम हुए हैं जिसमें राजस्थान ऑल ओवर चैंपियनशिप प्राप्त की है। ये सब इन बच्चों की ही देन है। मैं सिक्कर राजस्थान से। जी सर, कैसा लगा सर यहाँ के? बहुत ही बढ़िया लगा। और जब यहाँ आ रहे थे तभी बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, हम बहुत ज़्यादा इच्छुक थे कि कैसी जम्बूरी होगी, कैसी जम्बूरी होगी। लंबे समय बाद जम्बूरी हो रही थी, वहाँ बताया गया कि जम्बूरी वह मौका है जो ज़िंदगी में एक बार मिलेगा और आपके लिए जन्नत होगी, आपके लिए स्वर्ग होगा। हमने वैसा ही पाया। हम इतने खुश हैं कि यहाँ से जाने को हमारा जी नहीं कर रहा। यहाँ की सुविधाएं हमें बहुत अच्छी लगी। सबसे ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हमें यहाँ की शौचालय की लगी। शौचालय एकदम इतने लोगों के 40,000 लोगों के लिए शौचालय की इतनी बड़ी व्यवस्था और गर्म पानी, शानदार सड़कें, शानदार लाइट और यहाँ की व्यवस्थाएं देख करके हम गदगद। बहुत अच्छा। एक बात और सर बताइए, आप शेखावाटी से हो और मारवाड़ के क्षेत्र में आए हो, तो मेरा ये मानना है कि मारवाड़ में आके आपको सबसे अलग क्या लगा? जी सर, सबसे अलग मारवाड़ में यहाँ का लोगों का स्नेह, यहाँ का प्यार बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के लोगों से मिलते हैं, यहाँ का व्यवहार, जैसे हमने गैस का कनेक्शन लिया, बड़े प्यार से उन्होंने दिया। हमने उसको कनेक्शन गैस को वापस देना था तो हमें ढूंढ करके बड़े प्यार से उन लोगों ने लौटाया। भोजन के लिए जाते हैं, पानी के लिए जाते हैं, इन लोगों से, यहाँ के लोगों से मिलते हैं तो रियल में वो हार्ट को टच कर जाते हैं। बहुत अच्छा व्यवहार है इन लोगों का। अच्छा, क्या कहना चाहोगे समस्त इस जम्बूरी के जो आयोजन हुआ है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा? और राज्य सरकार को मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। मैं हार्टली उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि इतना शानदार आयोजन। और सीएम साहब को तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निरंजन जी आर्य को मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में हमें भी ज़िंदगी में आने का मौका मिला। बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। मैं सिक्कर राजस्थान से, सिक्कर धोदेले से सोनलाल वर्मा बोल रहा हूँ, जो खोरी डूंगर का स्काउट मास्टर हूँ। और ये खड़े हुए बच्चों की सर आप फोटो दिखाइए, पूरे बच्चे बहुत ही शानदार खोरी डूंगर से हैं। ये खोरी डूंगर के शानदार बच्चे हैं। ये हमारा एक बच्चा है जो राष्ट्रीय लेवल को पार्टिसिपेट सॉन्ग एंड डांस में करके आया है। और एक हमारा मुकेश जी गरवा, देखो ये स्किलोरामा में इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। इनके साथ में हमारा एक बच्चा, वो विशाल जी थे, वो गए हुए हैं भोजन, ये विशाल हमारा आ गया, ये इनके साथ है। और इनके साथ ही हमारा एक और कुलदीप छोटा सा बच्चा है जो इनके साथ प्रदर्शनी मेकिंग के सामान में गया था। इनका बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। और सिक्कर से, हमारे धोदेले से, इन लोगों ने हमारे ज़िले का और हमारे इलाके का बहुत शानदार नाम रखा और बहुत ही डिसिप्लिन से ये रहे, बहुत ढंग से ये रहे, बहुत आनंद देते हैं। अब मैं इनको बोल रहा हूँ तो जाने के लिए तैयार ही नहीं, बोले हम यहीं रहेंगे। बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं ये।